माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड ऑल। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम में से हर कोई लाइफ में कभी ना कभी इस फेज से ज़रूर गुजरता है जब उसे एहसास होता है किसी ने उसे हर्ट किया किसी भी तरह से, इमोशनली एंड फाइनेंशियली और एनीथिंग। एंड होता क्या है कि हम उसे इन डीप विदिन वो चीज़ें रह जाती हैं एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो एक वुंड की तरह रह जाता है एंड उसे हम अगर रिलीज़ ना करें डेलिबरेटली एंड देन पता चलता है कि वो चीज़ें आपके अंदर कहीं ना कहीं स्टक हैं। कल परसों ही मैं किसी अपने रिलेटिव की बातें कर रही थी और बातों ही बातों में मेरे मुंह से कुछ नेगेटिव शब्द निकलने लगे जो कि नॉर्मली आई फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई फॉलो डॉक्टर जो डिस्पेंजा। मैं नेगेटिव बातें निकालती ही नहीं हूँ अवेयर होकर के एंड डेलिबरेटली। मैं बोलने से पहले भी चेक करती हूँ, सोचने से पहले भी चेक करती हूँ एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये नेगेटिविटी मेरे अंदर कहीं ना कहीं डीप विद इन थी एंड देन आई वाज टॉकिंग। मुझे रियलाइज़ हुआ एंड क्योंकि काफ़ी पहले यानी महीनों पहले मैंने फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस के साथ उस सारे इंसिडेंट्स को मैंने फॉरगिव कर दिया था, लेट गो कर दिया था। बट होता क्या है कि जैसे कि आप क्लीनिंग करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती एंड आई रियलाइज कि उसके कुछ ना कुछ रेसिडुअल है माइंड में, तभी मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ एंड आई लिटरली प्रैक्टिस्ड। उसके बाद मैंने फिर लिख करके उसे बर्न आउट किया एंड मेडिटेशन करके उस पर्सन को विजुअलाइज करके फॉरगिव किया एंड देन आई फील रियली लाइट फील हुआ एंड तब मुझे एहसास हुआ कि फॉरगिवनेस कितना ज़रूरी है आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए। कहीं मैं पढ़ रही थी कि फॉरगिवनेस से आपके एक्ट के यानी आपके काम में परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। यानी कि अगर आप वॉलीबॉल या फुटबॉल प्लेयर हैं तो ये आपके जंप को इंक्रीज करता है, यानी कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है। सो आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिविटी यानी उसमें मल्टीपल ग्रोथ अगर चाहते हैं, अपने आप को और ज़्यादा इवॉल्व करना चाहते हैं, फॉरगिवनेस उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना इसके आप लाइफ में कभी आगे बढ़ने में आपको बहुत रेसिस्टेंस फील होगा। मैं भी इस बात को फील करती हूँ कि जब तक मैंने लोगों को फॉरगिव नहीं किया था तब तक मैं अपने आप को बहुत रेसिस्टेंस फील करती थी। इसलिए फॉरगिवनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आप फॉरगिवनेस एक तो पर्टिकुलर किसी इवेंट से, किसी पर्सन से जो कि डीप विद इन है, उसके लिए तो आपको डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी होगी एंड एवरी डे आपको इस प्रैक्टिस को एटीट्यूड बनाना होगा क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बच्चा है, अगर बच्चे ही कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी एंड यू फील कि वो मेरा बच्चे ने मेरी बात को डिसओबे कर दिया एंड जस्ट फॉरगिव हिम बिकॉज ही इज़ वेरी मच इनोसेंट। कोई आपकी मदर इन लॉ हैं, मैं बीके शिवानी के इंटरव्यू देख रही थी फॉरगिवनेस के पर मोर स्टडी के लिए मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो वो बता रही थी अपने किसी क्लाइंट यानी किसी पार्टिसिपेंट के बारे में कि उनको तो क्लाइंट मैं नहीं बोलूँगी, वो बता रही थी किसी इंसिडेंट्स के बारे में कि उन्होंने उनके पास किसी लेडी का कॉल आया कि वो बता रही थी 25 साल से वो उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन उनकी सास उनके साथ बहुत हमेशा हर चीज़ में नुक्स निकालती हैं जिससे वो बहुत डीप वुंडेड फील करती हैं, यानी कि बहुत हर्ट होती हैं। एंड देन उन्होंने इतने अच्छे से इस बात को कैसे उनको कन्विंस किया कि जो सास हैं वो काफ़ी ओल्ड है, उनको बेटे के लिए इनसिक्योरिटी है। आप खुद को उनकी जगह रख के देखें एंड देन दैट लेडी रियलाइज्ड, यानी जो बीके शिवानी जी से जिस लेडी ने कहा था उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा मीन्स इनसिक्योरिटी एक नेगेटिव फीलिंग में है, दैट्स वाई शी इज़ रिएक्टिंग नेगेटिवली। सो अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है तो उसके लिए अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। वाई समवन इज़ बिहेविंग यू और वाई समवन बिहेव्ड यू नेगेटिवली, वाई समवन हर्ट यू, आप अगर उसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके हिसाब से वो गलत है ही नहीं।
आप उसे फॉरगिव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आप उसे गलत मान रही हैं, बट जो करने वाला है वो उसे गलत मान ही नहीं रहा है, वो उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, उसकी सोच के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है। तो आप उन चीज़ के लिए खुद को हर्ट कर रहे हैं जिसके बारे में सामने वाले को पता भी नहीं है, उसे ये एहसास भी नहीं कि उसने किसी को हर्ट किया, और आप अपने आप को उस भावना के तहत हर्ट किए जा रही हैं। सो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। किसी ने आपको बुरा बोल के हर्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए किया होगा, लेकिन आप उस फीलिंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने आप को उस हार्ट को की फीलिंग्स को आप मल्टीप्लाई कर रही हैं। यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो हम खुद अपने आप को हर्ट करते हैं। कोई आपको तब तक हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप खुद उस फीलिंग्स को एब्जॉर्ब ना करें, उसे फीलिंग को अपने अंदर जगह ना दें। अगर एक हाईली विजडम से भरा हुआ इंसान, सबसे ज़्यादा अगर उसके अंदर कोई खूबी पाई जाएगी तो वो है फॉरगिवनेस, क्योंकि बहुत हाईली इवॉल्व एंड हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन ही इस फीलिंग्स को समझ सकता है। मोस्टली हम आप में से ज़्यादातर लोग हैं जो इसे नहीं समझ पाते हैं, उनके अकॉर्डिंग सामने वाले ने गलत किया एंड इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट। ऐसा मुश्किल है, ऐसा नहीं होता, बोलना आसान है, ऐसा करना डिफ़िकल्ट है, ऐसी जनरल थॉट होती है। लेकिन जिस दिन से आप इस प्रैक्टिस को अपने अंदर ले आएंगे, एंड नाउ द डे यू आर मोर एंड मोर इवॉल्व, क्योंकि ये एक हाईली इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स है, एक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन ही इस फीलिंग्स को समझ सकता है। क्योंकि जैसे ही आप फॉरगिव करते हैं किसी को, आप उस स्टेट में चले जाते हैं जिस तरह से एक मॉन्क सालों साल तक मेडिटेशन करके जिस अवस्था में जाता है, वो अवस्था आप प्राप्त कर लेते हैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस से। क्योंकि फॉरगिवनेस एक हाईली नेगेटिव इमोशंस है, इसे जैसे ही आप रिलीज करते हैं आप मच मोर इवॉल्व हो जाते हैं। सो अगर आज के बाद आपको किसी ने फील किया, आपको होता है कि आपको किसी ने हर्ट किया, वो उस फीलिंग्स को आप नहीं माफ़ कर पा रहे हैं, देन उसे अपने लिए उसे रिलीज़ करें, अपने आप को एक बेटर पर्सपेक्टिव दें, उसके नज़रिए से सोचें कि मे बी ही इज़ हर्ट, मे बी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, मे बी उसके साथ कुछ ऐसी फीलिंग्स है, दैट्स वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक यू। शाहरुख खान को आप देखें, वो एक फुलफिल्ड इंसान है, वो प्यार बांटते हैं। इसी तरह से जो खुद में बहुत कंटेंट एंड फुलफिल्ड इंसान रहेगा, वो प्यार दूसरे को भी बांटेगा। सो अगर आपको कोई निगेटिवली बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स कि ही इज सफरिंग टू सम एक्सटेंट, टू सम लेवल, एनी एस्पेक्ट में जो खुद सफ़र कर रहा है वो ही किसी दूसरे को हर्ट कर सकता है। सो ऐसे लोगों के लिए ना सिर्फ फॉरगिवनेस बल्कि फॉरगिवनेस लव ओवर फॉरगिवनेस करें। यानी ऐसे इंसान को हक दें, ऐसे इंसान को वाइब्रेशनली मोर लव, मोर अफेक्शन दें, उसे भी हील करें। एंड आप पाएंगे कि इस फॉरगिवनेस से न सिर्फ आप हील होते हैं, एक दूसरा इंसान भी हील होता है एंड ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। सो फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपना एटीट्यूड बनाएं, अपनी लाइफ में इसे हर रोज़ शामिल करें, हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए, क्योंकि किसी न किसी एस्पेक्ट में हम हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा फील करते हैं कि हमें हर्ट होता है। सो हर जगह, हर एस्पेक्ट में इसे अपना एटीट्यूड बनाएं। जस्ट फॉरगिव एंड लव, फॉरगिवनेस यानी लव ओवर फॉरगिवनेस, एंड इसे आप अपने लाइफ का एक एटीट्यूड बना लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।